दोस्तों सीएस रैंक में रैंक पुश करने के लिए अगर आपने आज का ये पहला कॉम्बिनेशन यूज कर लिया तो भाई आप लोग एनिमी का लोकेशन पता करके उनको घुस घुस कर मार सकते हो। और दूसरा और तीसरा कॉम्बिनेशन तो भाई ऐसा है जिसका यूज करके आप लोग ऑलमोस्ट हर राउंड के अंदर 1v3 1v4 अकेले ही मार सकते हो। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मैं जितने भी कॉम्बिनेशन बताता हूँ वो 100% वर्किंग होता है और इससे आप लोगों को फायदा भी होता है और ये मुझे आप ही लोग बताते हैं। यानी कि आज के कॉम्बिनेशन का यूज करके भी आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर हर मैच के अंदर ऐसे ही बूया कर सकते हो और वो भी अपने अकेले के दम पे। चलिए फिर बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाले लोकेशन प्लस अटैक कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है कोडा और हयातो के एबिलिटी को। सबसे पहले भाई एनिमी का लोकेशन पता करने के लिए आपको कोडा का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई एनिमीज किस साइड से घूमकर आ रहे हैं, किस साइड से रोटेशन ले रहे हैं, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा आप लोग यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर भाई ये मिल वाले राउंड के अंदर मैं नीचे साइड से रोटेशन मारता हूँ, जहाँ पर कोडा की वजह से मेरे को एक बंदे का लोकेशन सामने दिखता है और एक बंदा लेफ्ट साइड से घूमता हुआ दिख जाता है। इसके बाद सबसे पहले ये लेफ्ट वाले बंदे को मैं निपटाता हूँ क्योंकि ये काफी क्लोज आ चुका होता है। इसके बाद भाई सामने वाला बंदा भी मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरा हयातो का एबिलिटी एक्टिवेट हो चुका होता है, जिसको भी मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन एंड फिनिश कर देता हूं। तो ऐसे ही भाई कोडा की एबिलिटी को यूज करके आप लोग पता लगा सकते हो कि भाई सबसे पहले एनिमीज किस साइड से घूमकर आ रहे हैं, फिर उनको मारने के लिए आप लोग हयातो के एबिलिटी को यूज कर सकते हो, जो कि आपका अटैक और डिफेंस दोनों करवाता है। मतलब कि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज देगा वहां पर हयातो आपका डिफेंस करवाएगा, आपके ऊपर आने वाले डैमेज को कम करेगा, और वहीं पर जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो जितना आपका हेल्थ कम होगा उतना ही एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि आप लोग भी ऐसे शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर कम एचपी होने के बावजूद भी काफी इजीली 1v2 1v3 अकेले ही निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर भाई अभी 2 स्लॉट्स और खाली है जहां पर आपको यूज करना है फॉर्ड और निकिता के एबिलिटी। अब देखो यहाँ पर जो निकिता की एबिलिटी है वो ना सिर्फ आपके गन के रिलोड स्पीड को बढ़ाती है, बल्कि जो एनिमी का हीलिंग है उसको भी 50% डिडक्ट कर देती है। मतलब कि जब भी आप लोग किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसके बाद अगर वो हील करता है किसी भी कैरेक्टर का यूज करके या फिर मेडिकेट का यूज करके, तो जितना उसको हेल्थ मिलना चाहिए उससे 50%, मतलब कि ऑलमोस्ट हाफ हेल्थ मिलेगा। इसका फायदा ये होगा कि जिस भी एनिमी को आप लोग डैमेज दोगे वो अपना पूरा एचपी रिकवर नहीं कर पाएगा, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको फिनिश कर सकते हो। और बाकी जो यहाँ पर फोर्ड है भाई वो आपका एचपी रिकवर करेगा, जिससे कि जब भी आप लोग फाइट के अंदर डैमेज खाओगे तो वहां पर आपको बार बार मेडिकेट नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग इंटेंस सिचुएशंस के अंदर बच सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई मैं सामने वाले बंदे को डैमेज देने के बाद अपना कोडा का एबिलिटी ऑन करता हूँ, जिससे कि सामने मुझे ग्लोवल के पीछे एनिमी का लोकेशन दिख जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, मेरे को भी डैमेज पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोर्ड का एबिलिटी होता है तो मेरा 40 एचपी तुरंत रिकवर हो जाता है। जैसे ही उछलकर मुझे मारने आता है जिसको मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपनी टीममेट को रिवाइव करते करते मैं अपने आप को भी मेडिकेट से हील कर लेता हूँ, जिसके थोड़ी देर बाद जो फोर्ड का एबिलिटी है वो फिर से चार्ज हो जाता है। यहाँ पर जब मैं सामने की तरफ जाता हूँ तो भाई सामने से एक बंदा उछल कर आता है, जिसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ, लेकिन सामने साइड से मुझे एक और बंदा काफी गंदा डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास फोर्ड का एबिलिटी होता है तो मेरा एचपी फिर से रिकवर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो भाई मैं कितने कम एचपी से बच जाता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर इस राउंड के अंदर फोर्ड ने टोटल मेरा 80 एचपी रिकवर किया था, तभी यहाँ पर मैं बच पाया। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग एनिमीज का लोकेशन पता करके शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उनको काफी इजीली मार सकते हो, और उल्टा जब आपको डैमेज पड़े तो अपना जो एचपी है उसको भी रिकवर कर सकते हो। और बाकी क्योंकि आपको एनिमी का लोकेशन पहले से ही पता होगा तो इसका यूज करके भी आप लोग काफी इजीली 1v2 1v3 या फिर 1v4 मार सकते हो। लाइक आप लोग इस वाले राउंड के अंदर देखो, तो यहाँ पर भाई राउंड स्टार्ट होते मैं कोडा के एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि सामने साइड मुझे 3-4 बंदे का लोकेशन दिख जाता है, और बाकी मेरे पास कोडा का मूवमेंट स्पीड तो था ही, जिससे कि भाई जब तक ये बंदा वहां पर पहुंचता तब तक मैं पहुंच जाता हूं, और इसके ऊपर जाने से पहले इसको मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूं। इसको डाउन करते ही भाई एक और बंदा बिल्कुल मेरे सामने आ चुका होता है, तो इसको भी मैं काफी इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूं। इसके बाद भाई मुझे ऑलरेडी पता होता है कि सामने अभी भी 2 बंदे होते हैं, तो मैं आगे नहीं जाता हूं, वेट करता हूं। जिसके बाद एक और बंदा भागते हुआ आता है, इसको भी मैं ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूं, और हम लोग राउंड को काफी आसानी से जीत जाते हैं। तो ऐसे ही राउंड के स्टार्टिंग में एनिमीज का लोकेशन पता करके उनके ऊपर रश करना हो, या फिर एंड में जब 1-2 बंदे बचे उनका लोकेशन पता करके ऐसे उनको फिनिश करना हो, ये वाला कॉम्बिनेशन भाई आपकी हर जगह काफी काम आने वाला है। इसके साथ आप लोग पेट के अंदर रॉकी पेट को यूज कर सकते हो, जिससे कि आप लोग कोडा के एबिलिटी को हर राउंड के अंदर 2 बार यूज कर सकते हो। और वहीं अगर आपको नेडिंग वगैरह करना है, जो कि आप लोग कोडा का यूज करके काफी अच्छे से कर सकते हो, तो उसके लिए आप लोग पेट के अंदर बीस्टन को यूज कर लेना। बाकी अब आगे वाले कॉम्बिनेशन से पहले भाई आप मुझे बताना कमेंट के अंदर कि भाई क्या आपको अच्छे से नेडिंग करना आता है, या फिर मेरी तरह आप लोग भी सिर्फ रश करने में बिलीव करते हो। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो आप लोग लाइक और शेयर करने के साथ साथ वीडियो को हाइप भी कर देना, और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो भाई ऐसे और भी कॉम्बिनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है ये होने वाला है भाई इजी क्लच कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले लूना और वुल्फ्रा के एबिलिटी को। अब देखो लूना के एबिलिटी को यूज करने से ये आपके गन का जो रेट ऑफ फायर है उसको बढ़ा देती है, जिससे कि आप लोग अपने नॉर्मल स्किन को भी बिल्कुल ईवो स्किन की तरह यूज कर सकते हो। और क्योंकि भाई आपका रेट ऑफ फायर बढ़ जाएगा तो इससे आपके हेडशॉट भी काफी इजीली लग जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर आपको वुल्फ्रा का एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपके हेडशॉट के डैमेज को बढ़ा देता है। इससे कि आप लोग भी भाई नॉर्मल स्किन का यूज करके भी शॉर्ट रेंज हो लॉन्ग रेंज हो ऐसे काफी प्यारे प्यारे हेडशॉट मार सकते हो। उसके बाद अगले 2 स्लॉट्स के अंदर यहाँ पर आपको यूज करना है हयातो और जाइनी को, जिसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक बंदा राइट साइड से रोटेशन ले रहा होता है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप के पास आकर वेट करता हूँ। जैसे वो बंदा मेरे को यहाँ पर दिखता है उसको मैं सबसे पहले 2-3 गोली बॉडी मारता हूँ, फिर अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको मैं काफी इजीली हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ। जल्दी से इसको फिनिश लेके यहाँ पर मैं जल्दी से एक सुपर मेडिकेट कर लेता हूँ, लेकिन तब तक भाई यहाँ पर मैं अकेले ही बचता हूँ और सामने 3 बंदे होते हैं। यहाँ पर मैं आगे की तरफ जाता हूँ, लेकिन एक बंदा भाई वुकोंग बन के रश करने आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास रेट ऑफ फायर काफी ज्यादा रहता है, तो उसको मैं शॉर्ट रेंज के अंदर बॉडी और हेडशॉट से डाउन करके
करके ज़ाइनी की एबिलिटी ऑन कर लेता हूं। इसको तुरंत फिनिश लेकर यहाँ पर मैं एक बॉल लगाता हूँ और तब तक भाई लेफ्ट साइड से एक बंदा घूम चुका होता है, लेकिन यहाँ पर अपने रेट ऑफ फायर का यूज करके इसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन कर देता हूँ। इसके बाद लास्ट वाला बंदा भी इस साइड से आ जाता है, लेकिन इसको भी मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन करके अकेले ही क्वाड्रा मार के राउंड को निकाल लेता हूँ। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ना सिर्फ रेट ऑफ फायर और डैमेज मिलता है जिससे कि आप लोग इजीली एनिमीज को बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर सकते हो, बल्कि साथ में आपको यहाँ पर ज़ाइनी का भी एबिलिटी मिल जाता है जिससे कि आप लोग एनिमीज के ऊपर एक्स्ट्रा एचपी के साथ रश कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भाई जितनी बार आप लोग एनिमीज को डाउन करोगे उतनी बार भाई ज़ाइनी आपको 50-50 एचपी देती रहेगी, इससे कि आप लोग ऐसे खतरनाक सिचुएशंस के अंदर भी जहां पर आपके पास कम से कम एचपी होगा वहां पर भी आप लोग काफी इजीली सर्वाइव कर जाओगे। तो अगर आपको भी ऐसे ही भाई हर राउंड के अंदर एनिमीज को हेडशॉट मार के डाउन करना है, फिर शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर भी एक के बाद एक बंदे को डाउन करके अकेले ही 1v3 1v4 निकालना है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो, जिसके साथ आप लोग पेट के अंदर रॉकी को यूज कर लेना, जिससे कि जो ज़ाइनी का एबिलिटी है वो जल्दी जल्दी चार्ज होता रहेगा। ओके, सो अब जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है भाई ये होने वाला है हमारा 1v4 कॉम्बिनेशन, जिसका यूज करके भाई आप लोग क्लैश स्क्वाड पीक भी खेल सकते हो और नॉर्मल क्लैश स्क्वाड रैंक भी खेल सकते हो, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऐसा है भाई जिसका यूज करके आप लोग अकेले ही 1v3 1v4 मार सकते हो, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है वुकोंग और दशा के एबिलिटी को, साथ में अगले दो स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है लूना और जोटा के एबिलिटी को। यहाँ पर भी भाई आपको रेट ऑफ फायर के लिए लूना का एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आप लोग काफी इजीली प्यारे प्यारे हेडशॉट लगा सकते हो, और साथ में भाई यहाँ पर आपको दशा का भी एबिलिटी मिल जाता है, इससे कि आपका जो रेट ऑफ फायर है वो और ज्यादा बूस्ट हो जाता है, इससे कि आपका जो हेडशॉट है वो और आसानी से लगने वाले। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई सामने साइड से एक बंदा वुकोंग बन के रस मारने आता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीक देता हूँ जिससे कि क्या पता भाई वो फायर करने लग जाए, लेकिन यहाँ पर वो फायर नहीं करता तो मैं भी वुकोंग बन जाता हूँ। इसके बाद जैसे भाई वो अपने वॉल के पीछे से घूमकर मुझे मारने आता है, तो उसको मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन करके वुकोंग बन जाता हूँ, और यहाँ पर मेरा दशा का भी एबिलिटी एक्टिवेट हो चुका होता है। इसके बाद सामने साइड से एक और बंदा आता है, इसको भी मैं काफी इजीली बॉडी और हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हेडशॉट है वो और आसानी से लग जाता है। इसके बाद मैं जल्दी से वॉल के पीछे आके अपने आप को जल्दी से हील कर लेता हूँ, फिर हील करने के बाद जो बंदा डाउन पड़ा होता है उसको मैं फिनिश करने जाता हूँ, लेकिन एक बंदा यहाँ पर ओरियोर बन के रस करने आता है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वॉल लगाता हूँ, फिर इसको भी मैं काफी इजीली बॉडी से डाउन करके फिर से वुकोंग बन जाता हूँ। इसके बाद भाई जोटा ने मेरा थोड़ा सा एचपी रिकवर कर दिया था, जिसके बाद अंदर वाले बंदे को भी मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद भाई मेरा एकदम से पिंग हाई चला जाता है, जिसके बाद भाई मेरा हाथ का 1v4 निकल जाता है। लेकिन 1v4 कॉम्बिनेशन है तो भाई 1v4 तो आपको मैं करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर भाई आप लोग ये वाला क्लिप देखो, यहाँ पर सामने वाले बंदे को मैं काफी गंदा डैमेज करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा ओरियन से बच जाता है। इसके बाद मैं उनके साइड पे ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, जिससे कि एक बंदे को डैमेज पड़ता है, लेकिन वो डाउन होता नहीं है, लेकिन उसी बीच में एक बंदा मेरे साइड से घूम कर आ जाता है। इसको यहाँ पर मैं अपने हाई रेट ऑफ फायर का यूज करके काफी इजीली डाउन करके वुकोंग बन जाता हूँ, और जितना भी डैमेज पड़ा होता है उसको जोटा रिकवर कर देता है। लेकिन इसके बाद भाई एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज कर देता है, लेकिन यहाँ पर भाई मैं जब देखता हूँ तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बंदे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ना रुक के मैं पीछे बैक ऑफ ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर घर के अंदर आके एक बंदा आता है, वो डैमेज होता है, उसको मैं एक गोली से डाउन करके वुकोंग बन जाता हूँ, जिससे कि जो दूसरा बंदा आता है वो मेरे ऊपर फायर नहीं कर पाता है, जिसका फायदा उठाकर मैं उसको काफी इजीली बॉडी से डाउन करके फिर से वुकोंग बन जाता हूँ। लेकिन इसके बाद भाई पीछे से जोन आ चुका होता है, तो इसलिए अपने टीममेट को रिवाइव ना देके मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ, जहाँ पर मुझे सामने आखिरी बंदा दिख जाता है। इसके ऊपर मैं तुरंत बॉल लगाकर रस मारता हूँ और जल्दी से एक नेड कुक करके फेंकता हूँ, लेकिन उससे इतना कम डैमेज पड़ता है कि भाई रस करने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्योंकि मेरे पास पेट के अंदर ड्रैकी का एबिलिटी था, तो मुझे उसका लोकेशन दिख गया था, तो यहाँ पर ये पहली बार में तो बच गया था, लेकिन जैसे वो निकलकर मुझे मारने आता है तो यहाँ पर इसको मैं काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं घूमकर जाके इसको फिनिश करके क्वाड्रा मार के मैच को अकेले ही निकाल लेता हूँ। तो ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके 1v1 फाइट तो आप लोग काफी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपका रेट ऑफ फाइट ज्यादा रहता है, तो बॉडी शॉट हेडशॉट से आप लोग काफी इजीली एनिमीज को फिनिश कर सकते हो। लेकिन जहां पर भाई 1v2 1v3 या फिर 1v4 करने की बात आएगी, तो वहां पर भी आप इस कॉम्बिनेशन का काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको एचपी रिकवर करने के लिए जोटा का एबिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग 1v4 करोगे तो आपको बार बार मेडिकेट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो एचपी रिकवर करने के लिए आपको जोटा का एबिलिटी मिल जाएगा, साथ में आपको यहाँ पर वुकोंग का एबिलिटी मिल जाएगा, जिसके एबिलिटी को आप लोग बार बार यूज कर सकते हो और 1v3 1v4 अकेले ही निकाल सकते हो। और जैसा आपको मैंने दिखाया कि भाई पेट के अंदर आप लोग ड्रैकी को रख सकते हो, जिससे कि अगर कोई भी बंदा हील वगैरह करेगा उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग नेडिंग वगैरह करते हो तो आप लोग बीस्टन को भी रख सकते हो। हाँ, अगर आपको नॉर्मल क्लैश स्क्वाड रैंक के लिए या फिर क्लैश स्क्वाड पीक के लिए, जहां पर आपको ऑलमोस्ट अकेला ही खेलना पड़ता है, क्योंकि भाई वहां पर ना रैंडम प्लेयर्स अलग ही लेवल के होते हैं, मतलब भाई ना वो रिवाइव देते ना कवर देते, तो वहां पर अकेला ही खेलना पड़ता है। तो उसके लिए भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो, और काफी टाइम से मुझे काफी सारे सब्सक्राइबर्स बोल भी रहते कि भाई CS पीक का कॉम्बिनेशन लाओ, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग वहां पर यूज कर सकते हो। बाकी इनके अलावा आज के जितने भी कॉम्बिनेशन है भाई उन सभी को आप लोग CS पीक के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई सभी कॉम्बिनेशन के अंदर इतना कैलिबर है कि आप लोग काफी इजीली 1v3 1v4 अकेले ही मार सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर आपको क्लैश स्क्वाड के और भी कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, और वहीं अगर आपको बैटल रॉयल के अनडिफिटेड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है जिससे कि कोई भी बंदा आपको ना मार पाए, तो उसके लिए आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।